तो दोस्तों हमने 4 से 5 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट के ऊपर, लेकिन तब से अब तक हालात बदल चुके हैं। भारत का जो सबसे बढ़िया बैंक है कोटक 811, जहां पर आप बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट खोल सकते थे, उसके ऊपर भी आरबीआई ने बैन लगा दिया है। अब ये बैन इसीलिए लगा है क्योंकि उनको आरबीआई को उनके आईटी सिस्टम्स के अंदर कुछ ना कुछ कमियां नजर आई है। अब जब तक वो नहीं रिजोल्व हो जाती, नए अकाउंट्स नहीं खोले जा सकते। और जो नियो बैंक्स है जैसे कि एफआई मनी और जुपिटर, इन्होंने भी बोला है कि जीरो बैलेंस अकाउंट के अंदर भी आपको मिनिमम 5,000 का बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। इन्होंने भी ये कंडीशन लागू कर दी है क्योंकि ये दोनों नियो बैंक्स बैकएंड पर फेडरल बैंक के साथ इन्होंने टाइप किया हुआ है। और अप्रैल में फेडरल बैंक ने बोला था कि मिनिमम बैलेंस आपको 5,000 का मेंटेन करना पड़ेगा जीरो बैलेंस अकाउंट के अंदर भी। तो ऐसे में जो नियो बैंक्स वाले ऑप्शन है वो आपके लिए खत्म हो चुके हैं और जीरो बैलेंस अकाउंट वाले भी ऑप्शन आपके पास काफी कम रह गए। तो ऐसे में क्या बेहतर ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं, इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब यहाँ पर आपके पास सबसे पहला ऑप्शन है पेमेंट्स बैंक अकाउंट का। यहाँ पर आपके पास पहले 3 चॉइस हुआ करते थे, एयरटेल, पेटीएम और जियो। लेकिन आरबीआई ने मार्च 2024 के बाद पेटीएम के ऊपर बैन लगा दिया। अब आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं, एयरटेल और जियो। लेकिन ये वाला ऑप्शन चूज करने से पहले आपको नॉर्मल बैंक अकाउंट और पेमेंट्स बैंक अकाउंट के अंदर जो फर्क है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मोटा मोटी 4 फर्क है जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला जो डिफरेंस है नॉर्मल बैंक अकाउंट और पेमेंट्स बैंक अकाउंट के अंदर, यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड मिल सकता है लेकिन पेमेंट्स बैंक अकाउंट क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। उसके बाद पेमेंट्स बैंक अकाउंट के अंदर आप किसी भी तरीके के एफडी आरडी नहीं करवा सकते क्योंकि उनके पास वो अथॉरिटी नहीं है। तीसरा है कि पेमेंट्स बैंक आपको लोन ऑफर नहीं कर सकते, पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, तो ये भी आप यहाँ पर नहीं ले सकते। इसका मतलब जो आरबीआई है वो आपको इससे ज्यादा यहाँ पर अलाउ नहीं करता है। तो ऐसे में जो पेमेंट्स बैंक की यूटिलिटी है वो काफी कम हो जाती है। तो ये अकाउंट्स उनके लिए काफी अच्छे हैं जो अपनी बैंकिंग जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं, जैसे कि स्टूडेंट कम्युनिटी, उनके लिए अकाउंट्स काफी अच्छे हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 बड़े प्लेयर्स बताए, एयरटेल एंड जियो। यहाँ पर जो एयरटेल पेमेंट बैंक है वो भी काफी बड़ा प्लेयर है यहाँ पर, लेकिन फिर भी मेरी पसंद जियो पेमेंट्स बैंक है क्योंकि जियो पेमेंट के अंदर ना आपको इनका जो चार्जेस का स्ट्रक्चर है वो काफी इन्होंने सिंपल रखा हुआ है। आपको सेविंग अकाउंट के अंदर 3.5% का ब्याज मिलता है, 7% तक भी मिलता है, लेकिन अगर आपका बैलेंस 1 लाख से ऊपर है तब मिलता है। लेकिन अगर उससे नीचे है तो आपको यहाँ पर 2% तक का ब्याज देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका चार्जेस का स्ट्रक्चर भी काफी सिंपल है। आपको ट्रांजैक्शन के, पैसे विड्रॉ करने के, डिपॉजिट करने के, किसी भी तरीके के चार्जेस आपको यहाँ पर नहीं लगते। जियो ने अपने वेबसाइट पर भी लिखा हुआ है कि अकाउंट यूज करने के लिए आपको किसी भी तरीके के चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन वहीं पर जो एयरटेल है वो बहुत सारे चार्जेस आपको यहाँ पर लगाता है। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ उनकी चार्जेस का, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। एयरटेल बहुत सारे चार्जेस आपको लगाता है, ऊपर से इनके बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है। लाइक डेबिट कार्ड के अगर आप ट्रांजैक्शन करोगे, इस्तेमाल करोगे, उससे ट्रांजैक्शन करोगे तो उसके ऊपर आपको लिमिट देखने को मिलती है। कैश विड्रॉल के ऊपर आपको लिमिट देखने को मिलती है, कैश डिपॉजिट के ऊपर अलग से लिमिट देखने को मिलती है। तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं एयरटेल के अंदर। उसी के कंपैरिजन में जो जियो बैंक है उन्होंने काफी सिंपल इसको करके रखा हुआ है, कोई चार्जेस नहीं है और कोई रेस्ट्रिक्शंस भी इतने सारे नहीं है। तो ऐसे में जियो पेमेंट बैंक आपके लिए काफी बढ़िया ऑप्शन यहाँ पर हो सकता है। एक अकाउंट है एयरटेल पेमेंट बैंक का, जो कि अगर आपको फास्टैग का रिचार्ज करना है, डीटीएच या फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये जो सारे पेमेंट्स है ये आपको एक ही अकाउंट के अंडर करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है, जो कि जियो में फिलहाल नहीं है। लेकिन अगर इसको हम लोग छोड़ दें, ये आपके लिए अगर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर आपके लिए जियो बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अब देखते हैं कि रेगुलर बैंक अकाउंट्स में बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट कौन से है। तो यहाँ पर कोटक 811 के बैन होने के बाद सबसे बड़ा फायदा हुआ है इंडसइंड के इंडी बैंक अकाउंट को। अब इंडी बैंक अकाउंट के अंदर, सेविंग अकाउंट के अंदर आपको 6.75% का ब्याज मिलता है, लेकिन वो तभी मिलता है जब आपका अकाउंट का बैलेंस 10 लाख से ऊपर हो। अगर 1 लाख तक आपका बैलेंस है तो आपको 3% का ब्याज मिलता है। इसी इंडी बैंक अकाउंट के अंदर आपको स्वीप इन एफडीज का एक ऑप्शन मिलता है, यानी कि एक अमाउंट के ऊपर जितनी भी अमाउंट आपकी होगी उसकी ऑटोमेटिकली एफडी बन जाएगी और फिर उस अमाउंट के ऊपर आपको 7.75% का ब्याज मिलेगा। इंडी बैंक अकाउंट के 3 वेरिएंट्स है, स्टार, सुपर स्टार और मेगा स्टार। इनमें से जो स्टार वेरिएंट है वो जीरो बैलेंस अकाउंट है। बाकी 2 में अगर आपको अकाउंट खोलना है तो उसके लिए आपको 25,000 की इनिशियल फंडिंग चाहिए होगी। तो पता लग गया कि ये जीरो बैलेंस अकाउंट है, लेकिन अदर चार्जेस के बारे में क्या? तो ऐसे में अगर आप इनका डेबिट कार्ड लेना चाहते हो इंडी बैंक अकाउंट का, तो आपको 500 रुपये जीएसटी की फीस देनी पड़ेगी। उसके मदद से आप अनलिमिटेड कैश विड्रॉल कर सकते हो इंडस इंडिया के एटीएम के अंदर। बाकी एटीएम्स के अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो वो 5 ट्रांजेक्शन फ्री मिल जाते हैं, लेकिन उसके आगे अगर आप करना चाहते हो तो आपको 20 रुपए प्लस जीएसटी की फीस देनी पड़ेगी हर ट्रांजेक्शन के लिए। पर बेनिफिट्स की बात करें तो इंडसइंड ने 15 से 20 ब्रांड के साथ टाइप किया हुआ है, उसमें से किसी भी 3 ब्रांड्स को आप चूज कर सकते हो। उस पर आपको 1% का जेम्स मिलता है। एक जेम्स की कीमत 0.25 रुपए, यानी कि 0.25% का रिवॉर्ड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाए। ये रिवॉर्ड आपको दोनों डेबिट कार्ड और यूपीआई ट्रांजेक्शन दोनों के ऊपर मिलेगा। इंडसइंड ऐप का जो यूजर एक्सपीरियंस है वो मुझे थोड़ा एवरेज लगा, लेकिन फिर भी कोटक 811 से बेहतर ही है।
तो ऐसे में अगर आप कोटक 811 की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन अभी क्योंकि फिलहाल उनके ऊपर बैन लगाया हुआ है, तो ऐसे में आप इस अकाउंट के साथ जा सकते हो। जो अगला अकाउंट है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रो अकाउंट, और जैसे कि आप देख सकते हो हमारी कम्युनिटी बी के फतेह कम्युनिटी के अंदर इसका डिस्कशन पहले से चल रहा है, तो आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो अगर आप भी इसका हिस्सा बनना चाहते हो। जैसे कि आप देख सकते हो ब्रो अकाउंट के अंदर आपको कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिल जाता है। फिर उसका इस अकाउंट का सबसे बड़ा फायदा मुझे ये लगा कि आपको एजुकेशन लोन के ऊपर 0.15% का डिस्काउंट मिलता है और कोई भी प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं लगते। फिर उसके बाद इसके अंदर आपको ऑटो स्वीप फैसिलिटी मिल जाती है, यानी कि एक लिमिट के बाद जो बैलेंस बचता है उसके ऊपर आपको एफडी जितना ब्याज मिलता है। और जीरो बैलेंस अकाउंट के अंदर ये फीचर्स हमें कम देखने को मिलते हैं। एक डाउनसाइड है इस अकाउंट की, और वो ये है कि ये अकाउंट जॉइंट अकाउंट जैसा ही खुलता है, यानी कि आपको अपने पेरेंट्स या फिर गार्डियन के साथ इस अकाउंट को खोलना पड़ेगा, जो कि मुझे पता है काफी सारे स्टूडेंट्स को ये बात पसंद नहीं आएगी। क्योंकि उम्र 25 से ज्यादा है वो बैंक ऑफ बड़ौदा का लाइट अकाउंट ट्राई कर सकते हैं। अकाउंट के साथ आपको फ्री रुपए प्लैटिनम डेबिट कार्ड मिलता है, लेकिन इसके लिए आपको 3000 का मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हो तो फिर आपको चार्जेस लगने शुरू हो जाए। ऑफलेट मैंने ये भी देखा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा अपने ऑफरिंग्स को काफी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो नए कस्टमर्स को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए 2023 के एंड में उन्होंने काफी सारी कंपनी जैसे कि अमेजॉन, स्विगी, इनके साथ टाइप किया है ताकि वो हम सबको एक्सक्लूसिव ऑफर कर सकते। तो आने वाले समय में बैंक ऑफ बड़ौदा की जो ऑफरिंग्स है वो अच्छी होने ही वाली। अगला अकाउंट है वो है इक्विटास बैंक का सेल्फी सेविंग्स अकाउंट। अब ये जैसा इसका नाम है वैसे इसकी पोजीशनिंग की हुई है, और ये अकाउंट ज्यादातर टेक सेवी इंडिविजुअल्स के लिए है। और इसका सबसे बड़ा फायदा इसका ब्याज दर है। अगर आपका बैलेंस 1 लाख से 7 लाख के बीच में तो आपको 5% का ब्याज मिलता है, वहीं पर अगर 7 लाख से ऊपर है तो फिर आपको 7% का ब्याज मिलता है। कंप्लीटली डिजिटल बैंक अकाउंट है, तो इसके लिए आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है, मतलब आप इनके ऐप के द्वारा भी इस अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हो। सच बताओ तो मैं इसको सेविंग अकाउंट के बदले एक डिजिटल वॉलेट बोलूंगा, क्योंकि इसके अंदर आपको डेबिट कार्ड नहीं प्रीपेड कार्ड मिलता है, जिसको आप अपने बैंक अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। इनके ऐप का जो यूजर एक्सपीरियंस है वो थोड़ा एवरेज है, लेकिन समय के साथ ये इंप्रूव हो रहा है। यहाँ पर हमारी आखिरी सलाह है IDFC फ्यूचर फर्स्ट। अब IDFC फर्स्ट प्रथम के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन उसकी इतनी डिमांड आ रही थी तो उन्होंने उसको सिर्फ ऑफलाइन अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया, और सेम वैसा ही इसको IDFC फ्यूचर फर्स्ट को खोला है, जो कि सिर्फ ऑनलाइन आप खुलवा सकते हो। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया, इसका जवाब तो वही बेहतर दे पाए। लेकिन अगर IDFC फ्यूचर फर्स्ट की बात करें तो ये एक नो नॉनसेंस बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट है, क्योंकि इसके अंदर एक तो सबसे पहली बात ये लाइफ टाइम फ्री बैंक अकाउंट है, और इसके अंदर आपको फ्री एंड अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस आप कर सकते हो एटीएम के द्वारा, वो भी किसी भी बैंक के एटीएम के अंदर। मुझे यहाँ पर लगता है कि IDFC ने अपने कस्टमर्स को एकदम ठीक से समझता है और ठीक से उनको एक्वायर करने की कोशिश करता है, और इसीलिए उनकी जो ब्याज दर है वो भी काफी बढ़िया है। आप देख सकते हो अगर आपका बैलेंस 5 लाख से नीचे है तो आपको 3% वो ऑफर करते हैं, लेकिन वहीं पर अगर 5 लाख से ऊपर है तो फिर आपको 7.25% का ब्याज आपको देखने को मिल जाता है, जो कि प्राइवेट सेक्टर बैंकों में सबसे बढ़िया है। उसी के साथ साथ IDFC का जो बैंकिंग एक्सपीरियंस है वो भी काफी बढ़िया है, डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस, और उनके पास काफी रेंज ऑफ क्रेडिट कार्ड्स भी है। और अगर आप उनका बेसिक अकाउंट भी खुलवा लोगे तब भी चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो बहुत ही जल्द आपको एक प्रीमियम अकाउंट में अपग्रेड कर देंगे। ये थे हमारे कुछ रिकमेंडेशंस, और अगर आप किसी भी अकाउंट को और डिटेल में जानना चाहते हो तो आप हमारी कम्युनिटी बी के फतेह कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। 20,000 से ज्यादा लोग ज्वाइन कर चुके हैं, तो अगर आप करना चाहते हो तो लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके मन में तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।